हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6.7 इंच पर। ऐसी स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब साइड से हम हाफ इंच नीचे कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई नीचे तक ले जाएंगे हाफ इंच पर। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए लेना है और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी देखेंगे, पर न्यूज़पेपर पर देखेंगे। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर बढ़ा सकते हैं। अरे बेल्ट ब्लाउज है, तो हमें 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज़ बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। देखिए, बराबर से जैसे हमने बैक पार्ट का मार्किंग कट किया है उसी के हिसाब से बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है, तो ऐसे आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम नेक का मेजरमेंट लेना है। फ्रंट नेक का तो विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक की गोलाई दे देनी है। अब हम बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें 2.5 इंच पर दोनों साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, 2.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और साइड से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ लेंगे और ऐसे हमें बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें कटोरी निकालनी है, तो ये 36 साइज़ के है, तो 5.5 इंच पर हम कटोरी निकालेंगे 5.5 इंच पर। सेंटर से भी 5.5 लेते हैं और आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच लेंगे और नेक की तरफ से हमें 5.5 इंच लेते हुए ऐसे पूरे मार्किंग को हमें जोड़ लेनी है। देखिए, ऐसी कटोरी छोटी वाली हमारी निकल के आ रही है। अब कटोरी हम कैसे बढ़ाते हैं ये भी न्यूज़पेपर पर देखेंगे। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है। अब हम बेल्ट को भी अलग कर लेंगे और कटोरी को भी अलग कर लेंगे। अब हम कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। देखिए, हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब छोटी कटोरी को हम साइड से थोड़ा छाट लेंगे और इसको कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर पर ही बढ़ाएंगे कटोरी को। देखिए, ऐसे न्यूज़पेपर लेना है और पूरे एज इट इज़ कटोरी को ड्रॉ कर लेना है साइड से। अब दोनों साइड से हमें 1.2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालते हुए 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से हमें हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है और साइड से सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ा लेंगे और कटोरी का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, बड़ी हुई कटोरी हमारी निकल के आ रही है। अब यही पूरे का जो हमारी पेपर कटिंग हुई है उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे सभी पार्ट को। अब छोटी कटोरी का हमें कोई काम नहीं है, छोटी कटोरी हम फेंक देंगे। देखिए, सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ और अस्तर के फैब्रिक के साथ कट हो चुके हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी नेक डिजाइन के साथ। अभी हम ये वीडियो में फ्रंट पार्ट ही देखेंगे कटोरी का।
तो जो हमारा साइड का पार्ट है उसको अस्तर के मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे सभी पार्ट को, सिर्फ बेल्ट हमें राइट साइड पर रखना है, बाकी सभी पार्ट हम रॉन्ग साइड पर रखते हुए इसको चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। और जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट करना है, ताकि हमारा मेन मेजरमेंट अस्तर के फैब्रिक के ऊपर है। मेन फैब्रिक हमने हाफ इंच बढ़ाकर ही कट किया था, तो इसीलिए मैं अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है स्टिचिंग के बाद। देखिए इसी तरह से जो हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए अब हमें बेल्ट रेडी करना है, तो बेल्ट का अस्तर का फैब्रिक हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन करते हुए स्टिच कर लेंगे। और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। तीनों साइड से हम अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे सभी पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले हम कटोरी रेडी कर लेनी है, तो नीचे से विड्थ में रख रहे हैं 1.5 इंच और ऊपर से लेंथ में रख रहे हैं 2.7 इंच पर। ऐसा डार्ट रेडी कर लेंगे, ऐसा डार्ट दे देना है और साइड का पार्ट हम अटैच कर लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें साइड का पार्ट अटैच कर लेना है। कटोरी जोड़ लेंगे और इसको फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे, एक पक्की स्टिच दे देंगे। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है, तो जो हमने बेल्ट रेडी करके रखा था उसको अटैच कर लेना है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। और जो हमारा डाट का पार्ट है उसको हमें फोल्ड कर लेना है, सिलाई में नहीं आना चाहिए। और जो सिलाई मार्किंग है हमारी उसको अंदर की तरफ दबाते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इसको भी हमें एक पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो ये हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है, तो मैंने अस्तर के फैब्रिक लिया है और हाफ इंच का जो हमने हाई हुक के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें इस कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे पट्टी को फोल्ड करते हुए। अब हमारा जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फाइनल स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी रख सकते हैं, मैं फाइनल स्टिच कर रही हूँ। अब नेक की तरफ से हम बराबर से उसको नेक के बराबर से कट कर लेना है और साइड से भी हम नेक को बराबर कर लेंगे छाटते हुए। देखिए हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी रेडी कर लेनी है। तो ऐसे मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और उसको फोल्ड करते हुए हम हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब हम पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फाइनल स्टिच कर लेनी है। 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करना है और एक फाइनल स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्टिच को लॉक कर लेना है, नीचे निकालते हुए हमें सिलाई को लॉक कर देना है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी हाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हाई हुक की पट्टी दोनों पट्टी हमें चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा हो तो हम नेक की गोलाई में उसको छाट लेंगे और तुरपाई का नेक रेडी कर लेना है। तो मैंने ये उरेब में पट्टी ली है और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेंगे पूरे नेक के बराबर से ही। जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ कर लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से तुरपाई की पट्टी रेडी कर लेंगे। अब जो हमारे बाहर की तरफ पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे
अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए हमें एक क्रॉप स्टिच कर लेनी है। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।